न्यूह स्मृत विष्णु भक्तम सुहम ध्यान परायण एकदा भगवान विष्णु अस्त स्वप्नतु समागत वत्स न्यूह शरण स्वेदम प्रलय सप्तमहनि। दीनी भाइयों और प्रिय हिंदू भद्र सज्जनों, आज हमारे हिंदू समाज में जिन जिन की पूजा की जा रही है, जिन लोगों की उपासना की जा रही है, जिन जिन की पूजा की जा रही है, वो सब इंसान थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयुश्रिकून मा ला यख्लुक़ु शय्यन व हुम युख्लक़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शय्या। योगी योगी सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसमन आत्मनः नात्युक्ष्णीतं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्रम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासन युञ्जाध्वमात् विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रक्ष्यं नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन्। गीता। न्यूह स्मृत विष्णु भक्तम सुहम ध्यान परायण एकदा भगवान विष्णु अस्त स्वप्नतु समागत वत्स न्यूह शरण स्वेदम प्रलय सप्तमहनि। भविता तवम जनय सार्धम नाव मारुय सत्वरम जीवनम कुरु भक्तंद्र सर्वश्रेष्ठो भविष्यसि। तथेति मत्वा समनिर्नावम कृत्वा सुपोष्ठिताम् हस्त 30 लंबाम च 50 हस्त विस्तृताम 30 हस्त उक्षिताम रम्मयाम सर्वजीव समन्विताम आरोह्य स्वकुल सार्धम विष्णु ध्यान प्रभवत सांवर्तको मेघगणो महेन्द्रन समन्वितः चत्वारस दिनान्नव महावृष्टिम कारयतु सर्वतु भारतम वर्षम जलैः पलाव्यतु सिन्धवः चत्वारो मिलिताः सर्वे विशालायां नचागतः अष्टाशीति सहस्राणि मुनियो ब्रह्मवादिनः न्यूहश्च स्वकुलसार्धं शेषः सर्वे विनाशितः। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक हैं, जो सारी कायनात अथवा समस्त संपूर्ण ब्रह्मांड का अकेला खालिक और सरस्ता है। जिसने हमें इंसान बनाया,
और हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, रुश्द हिदायत की राह दिखाने के लिए अंबिया का, ऋषियों का, प्रोफेट्स का एक सिलसिला जारी फरमाया। और विभिन्न युगों में, मुख्तलिफ अदवार में इंसानों की रहनुमाई के लिए आसमान से उनका एक सिलेबस नाजिल किया, एक निसाब अता किया, जो आसमानी किताबें और सहीफे थे। लोगों, अल्लाह ताला ने अपनी तमाम मखलूक़ात के अंदर हमें सबसे परम और अफजल बनाया है। इस बात को समझाने के लिए ज्यादा स्पष्टीकरण या वजाहत की जरूरत नहीं है। हम सब दानिश्वर हैं, विवेकशील हैं, बुद्धिजीवी हैं, अक्ल सलीम रखते हैं, समझते हैं। और फिर इसी इंसान के लिए अल्लाह ने दुनिया की हर चीज को पैदा किया, बल्कि उन एहसानात और उन नेमतों को याद दिलाते हुए अल्लाह ताला ने सूरह फातिर आयत नंबर 3 में फरमाया, या अय्युहन्नास उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु फअन्ना तुफ़कून। इस आयत में, इस कुरानी मंत्र में अल्लाह ने मुसलमानों को संबोधित नहीं किया है, खिताब नहीं किया है, बल्कि इंसानों को कहा, ओ मानव जाति, ईश्वरीय उन उपकारों का जरा स्मरण तो करो जो उस परमेश्वर ने, उस अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर किया है। क्या उस अल्लाह के अलावा कोई और भी है जो तुमको आकाश से एवं पृथ्वी से, इस भूमि से तुम्हारे लिए भरण पोषण का सामान करता है, तुम्हें रिज्क बहम पहुंचाता हो? याद रखो, उस अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है माबूद जिसने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं। आखिर फिर तुम क्यों उस अल्लाह से पलट रहे हो? क्यों उस रब से कटे जा रहे हो? क्यों भाग रहे हो? गोया उस अपने कृपालु, दयालु, दयावान, करुणाशील अल्लाह से क्यों भाग रहे हो? क्यों उसकी इबादत नहीं करते? पता ये चला कि अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, उस कायनात में इंसान को सबसे अफजल, बेहतरीन बनाया और इस इंसान के लिए ही सारी चीजों को पैदा किया। यहीं पर थोड़ा सा ठहर कर, रुक कर हम एक बात और समझ लें कि हमारी पैदाइश और हमारे उत्पन्न किए जाने का उद्देश्य, गर्ज व गायत क्या है? इसका जवाब भी कुरान से आपको मिलेगा। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। जिन और इंस को हमने नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए।
जिस देश में हम रहते हैं उस देश की एक बड़ी आबादी गैर मुस्लिम भाइयों की है, जिसमें हिंदुओं का एक बड़ा तबका है, उसके अलावा ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन धर्म के भी मानने वाले हैं, पारसी के भी हैं। गौर करने की जरूरत यह है कि क्या इन लोगों ने, जिनको अपना माबूद बना रखा है, क्या वाकई वो इस ब्रह्मांड के सरष्टा हैं? क्या वाकई वो खालिक़े कायनात हैं जो आज उनके समाज में वो उपास्य हैं, अस्तुत्य हैं, आराध्य हैं, पूज्य हैं? जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा कि इस्लाम के अलावा जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनके यहां आज विशुद्ध एक अल्लाह की इबादत नहीं है, बल्कि उसमें मिश्रण है, मिलावट है। इसीलिए कुरान का अवतरण हुआ। कुरान ने एकेश्वरवाद को, तौहीद को, मोनोथेइज्म को जिस कदर वाज़ेह तौर पर बयान किया है, किसी और धार्मिक संस्था की पुस्तकों ने ऐसा स्पष्टीकरण वजाहत नहीं किया है। ताहम हमारे हिंदू भाइयों की जो किताब वेद हैं, इनके वेदों में और पुराणों में तौहीद की तालीम, एकेश्वरवाद की शिक्षा अभी भी पाई जाती है। लेकिन उन धार्मिक संत ग्रंथों का हिंदू समाज में कोई महत्व बाकी नहीं रह गया, उसका अध्ययन नहीं हो पा रहा है। आप कभी कभी 8-10 गांवों को सिलेक्ट करें और उसमें 4 वेद तलब करें, शायद आपको चारों वेद वहां मिल जाएं। हाँ, ये अलग बात है कि और छोटी छोटी किताबें जो लोगों ने लिख रखी हैं, उन्हीं किताबों और पुस्तकों ने हिंदू धार्मिक सदग्रंथों का स्थान ले लिया है। जब उनके मूल ग्रंथों की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाता है, उनका ध्यान मबजूल कराया जाता है, तब उनको समझ में बात आती है कि इस्लाम कोई नई बात नहीं पेश कर रहा है, बल्कि इस्लाम वही बात पेश कर रहा है जो हजरत आदम ने पेश किया था, और आदम के बाद जितने अंबिया आए उन तमाम लोगों ने इसी बात की शिक्षा और दीक्षा दी। ऐ लोगों, तुम कपोल कल्पित, कृत्रिम, बनावटी, इमेजिनरी, काल्पनिक, फर्जी, मसनूई, जाली खुदाओं की पूजा न करो। यह अपराध है, यह महापाप है। कुरान कहता है, सूरा आराफ आयत नंबर 191, वर्ष नंबर 191, अयुश्रिकून मा ला यख्लुकु शैय्यन व हुम युख्लकून। ऐ मुशरिको, ओ नास्तिको, तुम ऐसों को अल्लाह का पार्टनर क्यों बनाते हो जिसने कुछ भी निर्माण नहीं किया, जिसने कुछ भी सृष्टि नहीं की, जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया, बल्कि वो स्वयं निर्मित हैं, बल्कि वो स्वयं सृष्टि हैं, बल्कि वो खुद उत्पन्न किए गए हैं, पैदा किए गए हैं। इसीलिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो सिर्फ मुसलमानों के नहीं, अब प्रलय के प्रातः काल तक, सुबह क़यामत तक जितने इंसान आएंगे उन सब के आखिरी राहबर ईश संदेष्टा महामान्य महर्षि पुरुषोत्तम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये वेदों के अंतिम ऋषि हैं, पुराणों के अंतिम ऋषि हैं, ओल्ड टेस्टामेंट के लास्ट प्रॉफिट हैं, न्यू टेस्टामेंट में वर्णित और चर्चित लास्ट प्रॉफिट हैं, और दूसरी किताबों में भी उन्होंने यही कहा, हदीस मुत्तफकुन अलैह के अंदर, हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी अन यअबुदूहु व ला युश्रिकू बिही शैया। बंदों पर, अल्लाह के बंदों पर अल्लाह का हक है। वो हक क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये सारे प्रजा, ये सारे इंसान विशुद्ध एक ईश्वर, एक अल्लाह की भक्ति और इबादत करें, और उस अल्लाह, उस ईश्वर के साथ किसी को शरीक, किसी को मिश्रण, किसी को मिश्रक, किसी को साझी न बनाएं। यह महापाप है, इसको अल्लाह नहीं माफ करेगा। दीनी भाइयों और प्रिय हिंदू भद्र सज्जनों, जरा गौर करो, इस्लाम इंसानों का धर्म है, और इस इस्लाम की शिक्षा को कृष्ण जी ने भी अपनी गीता में इशारे में दिया है। आज हमारे हिंदू समाज में जिन जिन की पूजा की जा रही है, जिन लोगों की उपासना की जा रही है, चाहे वो जैन धर्म में हो, चाहे बौद्ध धर्म में हो, या कन्फ्यूशियस में हो, या ताओइज्म के अंदर हो, या क्रिश्चियनिज्म के अंदर हो, या जीविज्म के अंदर हो, या हिंदुइज्म के अंदर हो, जिन जिन की पूजा की जा रही है वो सब इंसान थे और इंसान की पूजा हो रही है। और इंसान पूज्य नहीं है, अल्लाह ही पूज्य है। अल्लाह ने पैदा किया है इंसान को, इसलिए हमारी भक्ति, हमारी इबादत और हमारी रियाजत, हमारी उपासना, हमारी आराधना, हमारी स्तुति, हमारी हर तरह की पूजा का अधिकार वो डिजर्व और रिजर्व रखता है अहकमुल हाकिमीन। उसकी जात में, अल्लाह की सिफात में, ईश्वर के गुणों के अंदर एक परमाणु मात्र भी अगर कोई किसी और को साझी गर्दानता है, पार्टनर मानता है, यह भी पाप है। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर सूरह सबा आयत नंबर 22 में फरमाता है, कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिही, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए इनको कि ए नास्तिको, ओ मुशरिको, ओ काफिरो, जिन जिन को तुम, जिन जिन पर तुम्हारा गुमान है, जिन जिन हस्तियों पर तुम्हारा गुमान है, जोम है, तुम उनको पुकार लो। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्द, जिन पर तुम्हारा भरोसा है, जिन जिन पर तुम ईमान रखते हो अल्लाह के अलावा पर, उनका इस जमीन और आसमान में एक परमाणु, एक जौहर, एक कण, एक जर्रा के बराबर भी अख्तियार नहीं है। एक जर्रा के बराबर नहीं। परमाणु उसको कहते हैं जो दिखाई न दे आंखों से, उतना भी अख्तियार जिनकी पूजा करते हो नहीं रखते।
वमा लहुम फीहिमा शिरक वमा लहुम मिनहुम मिन ज़हीर। और न जमीन और आसमान में, अल्लाह की सल्तनत में, अल्लाह की मुमलकत में, अल्लाह की हुकूमत में, अल्लाह के राज्य में उनका कोई भाग भी नहीं, हिस्सा भी नहीं है। और न इनमें से जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह का कोई असिस्टेंट भी नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है, कोई मददगार नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है। मतलब हुआ अल्लाह एक है। ऋग्वेद मंडल नंबर 6 सूक्त नंबर 45 का मंत्र नंबर 16 इस चीज को दर्शाता है। या एकाइत तमुष्टु ही कृष्टिरा विचर्षणी पतिज्ञा वृष्क्री कुतु। बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह है ये संस्कृत भाषा में। यह एकाइत तमुष्टु ही, जो एक है तुम उसी की ही इबादत करो, जो एक है तुम उसी की पूजा करो, वो अनेक नहीं है। आज आप हिंदू समाज में देखेंगे कृष्ण जी की अलग पूजा होती है, शंकर जी की अलग पूजा होती है, विष्णु जी की अलग पूजा होती है, इंद्र जी की अलग पूजा होती है, ब्रह्मा जी की अलग पूजा होती है। फीमेल में भी दुर्गा जी की अलग पूजा होती है, काली जी की अलग पूजा होती है, लक्ष्मी जी की अलग पूजा होती है, पार्वती जी की अलग पूजा होती है। जानवरों में भी गणेश जी की अलग पूजा होती है। जानवर, गणेश जी जानवर और आदमी दोनों मिला करके हैं, आधा जानवर है और आधा वो आदमी है, यानी सर उनका हाथी का है, धड़ जो है इंसान का है। और प्योर जानवर हनुमान, इनकी पूजा होती है, पीपल की पूजा होती है, बरगद की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, समुद्र की पूजा होती है, मित्र की पूजा अलग होती है, वरुण की पूजा अलग होती है, मातृश्वा की पूजा अलग होती है, गुरुत्मान की पूजा अलग होती है, पानी की पूजा अलग होती है, अग्नि की पूजा अलग होती है, चंद्रमा की पूजा अलग होती है। गोया हर चीज में वो ईश्वरत्व मानते हैं और इंसानों के अंदर मानकर उसकी पूजा करते हैं। बालकांड रामायण तुलसीदास की, उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा अकल अनीह भेद, सो की देह धरी होई नर नाही न जानत वेद। जो लोग ईश्वर को इंसान के रूप में अवतरित मानकर उसकी पूजा करते हैं, वो तुलसीदास जी के रामायण को बालकांड में जाकर पढ़ लें। ब्रह्म जो व्यापक, वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है। सबसे पहले भारत के लोगों और दुनिया के इंसानों और मुसलमानों के मुख्तलिफ गिरोह में बटे हुए लोगों, अकीदे तौहीद को दुरुस्त करो। जितने अंबिया आए, जितने ऋषिगण आए, सबने तौहीद की गुफ्तगू की थी। अगर तौहीद आ गई सीने में तो सारी बुराइयां काफूर हो जाएंगी। हमारा मुआशरा, हमारा समाज बिल्कुल पाकीज़ा हो जाएगा, बिल्कुल विशुद्ध पवित्र हो जाएगा। कब? जब हम एक अल्लाह के हो जाएंगे और एक अल्लाह ही की इबादत करेंगे। सारी बुराइयां, सारे अनाचार, दुराचार, पापाचार, कपटाचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। लेकिन तौहीद को समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, वक्त बहुत कम है, बातें ज्यादा हैं। आइए, तमाम अंबिया ने क्या कहा? या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरू। ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मेरे अनुयायियों, ओ मेरे शिष्यों, सुनो, श्रवण करो। किस बात के लिए? अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। पूजा का अधिकार वही रखता है। लेकिन कौमों ने जब उस नबी की बात को, ऋषि की बात को नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को हिलाक कर दिया, बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया, विनाश कर दिया, पैबंद जमी कर दिया, खाकालूद कर दिया, जेरो जबर कर दिया, मिटा दिया, सफाए हस्ती से उसका नक्श मिटा दिया।
उसका वजूद खत्म कर दिया, और उसके खंडरात आज भी हमारे लिए इबरत के लिए हैं, नमूना है। उसमें से एक कौम नूह की कौम थी। एक नबी अंबिया के सिलसिले की कड़ियों में हजरत नूह आते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड अध्याय तृतीय चतुर्थ में आप पढ़ जाइए। कई नबियों के नाम है भविष्य पुराण में। हजरत इलियास का नाम है, वक्त का मैं मंत्र नहीं पढ़ रहा हूं। हजरत हूद का नाम है भविष्य पुराण में। हजरत मूसा का नाम है भविष्य पुराण में। हजरत नूह का नाम है भविष्य पुराण में। और कुरान ने इसको बड़ी वजाहत से बयान किया है। हजरत नूह ने भी अपनी कौम से कहा था, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। भारत वालों ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों, तुम्हारा सबका सृष्टा और पालन पोषण करने वाला अल्लाह है, सब उसकी भक्ति में लग जाओ, सारा झगड़ा खत्म, सारा झगड़ा खत्म। एक अल्लाह के बंदे बन जाओ, बंदगी अल्लाह की होने लगे इस जमीन पर। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की बंदगी हो, अल्लाह की जमीन पर गैरुल्लाह की बंदगी हो, यह महापाप है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरह अनफाल आयत नंबर 55 अल्लाह ताला कहता है कि ऐ लोगों, तुमने अपने आप को, अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और खुद भी गुरोह में बंद गए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरहून। और हर गिरोह, चाहे वो मुसलमान का हो या हिंदू का हो या ईसाई का हो, ये सब कहता है, उसी में खुश है, उसी में मग्न है जो उसके पास है। हकीकत में उसके पास वास्तविक सत्य नहीं है। हर गुरु, हर फिरका, हर धर्म समझता है कि हम ही हक पर हैं, हम ही सत्य हैं। लेकिन कुरान इसको ऐलान करता है, वेद भी ऐलान करके कहता है कि हक क्या है, तथ्य क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, मिथ्या क्या है, बातिल क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, रोशनी क्या है, अंधेरा क्या है। मेरे भाइयों, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9, और यही मंत्र ईशोवास्योपनिषद मंत्र नंबर 112 में, मंत्र नंबर 12, ईशोवास्योपनिषद मंत्र नंबर 12, और यही मंत्र यजुर्वेद 40वां अध्याय मंत्र नंबर 9 में है। अंधम तमा प्रविशन्ते ये संभूति उपासते। घोर अंधकार में वो लोग चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। वो लोग जलालत और गुमराही के घटा टोप अंधेरे में दाखिल हो जाते हैं, वो अंधेरे में प्रवेश हो जाते हैं, वो बुराइयों के दलदल में फंस जाते हैं, वो पापों के दलदल में फंस जाते हैं, वो तारीक माहौल में चले जाते हैं, जुल्मत में चले जाते हैं। जो लोग विनाशशील देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विनाशशील का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अल्लाह को विनाश नहीं है। ऋग्वेद नुदयति यत्न नश्यति निर्वात न निर्वत पयक्षच ज्ञान क्रिया शोभावम तत्तेज शाम भवम जयते। अल्लाह वो है जो उदित नहीं होता, पैदा नहीं होता, और अल्लाह वो है जो मरता नहीं और न उसके नजदीक मृत्यु आ सकती है। अल्लाह वो है जिसका ज्ञान तेज के द्वारा हो सकता है, अनुभव के द्वारा होता है। हम अंदरूनी आंख से, अंतःचक्षु से दृष्टिपात करते हैं, उसको छुआ नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। जो दिखाई दे वो खुदा न ईश्वर का अंश हो सकता है। केनो उपनिषद मंत्र ढेर सारे हैं, सैकड़ों हैं, वक्त ही नहीं है मेरे पास, मैं क्या करूं।
ढेर सारे मंत्र हैं। केनो उपनिषद खंड नंबर 1 मंत्र नंबर 6, हिंदू भाइयों नोट कर लो। केनो उपनिषद खंड नंबर 1 मंत्र नंबर 6, यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्मानेदम तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। उस अल्लाह को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उस अल्लाह को, ईश्वर को इस चक्षु से नहीं देखा जा सकता, बल्कि ईश्वर वो है जिसने आंखों को देखने की सलाहियत और क्षमता प्रदान की है, अता की है। तदेव ब्रह्म, ऐसा वो ईश्वर है, वो उसको तुम ईश्वर जानो, अल्लाह जानो। नेदम यदिदम उपासते, उसको नहीं, उस दृश्य वर्ग को, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, जो इनकी पूजा करते हैं, ये उनके खुदा नहीं है, उनके ईश्वर नहीं है, उनके अल्लाह नहीं है। जो दिखाई दे रहे हैं, दृश्य वर्ग की पूजा करना अपराध है। इसलिए रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने बालकांड में कहा, ब्रह्म व्यापक ब्रह्म, वो ईश्वर जो सर्वव्यापी है, वो ईश्वर जो ब्रह्म, जो व्यापक विरज माया रहित है, अकल, और उसको कोई अंग नहीं है जो देख रहे हो, अंग वाला नहीं है। अंग से मुराद जितनी चीजें अंग वाली दिखाई दे रही है ना, उस जैसा अल्लाह नहीं है। है कैसा? अल्लाह ताला सूरत शुरा 11 नंबर की आयत में फरमाता है, लईसा कमिस्ली शै, लईसा कमिस्ली शै व हुवस समीउल बसीर। अल्लाह के जैसा कोई नहीं है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। वो अल्लाह देखने सुनने वाला और देखने वाला है, उसको कान है, उसको आंख है, कैसा है हम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, बेकैफ है। तुलसीदास कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है। अकल, ऐसा आप और हमारे जैसा किसी के जैसा अंग नहीं है। आजा, और वो जन्म नहीं लेता है, वो जन्म नहीं लेता है, वो सर्वव्यापी है, जन्म नहीं लेता, जिसको वेद भी नहीं समझता है, वेद भी जिसको समझने से कासिर है। तो क्या ऐसा ईश्वर आदमी के रूप में रूप धारण करके आवेगा? गोया आदमी के रूप में वो नहीं आएगा। आप जिस किसी को देख रहे हैं, रामचंद्र जी को देखते हैं, ये इंसान थे, खाते थे, पीते थे, इनके माता पिता थे, इनकी बीवी थी, इनकी औलाद थी। जितने की पूजा हमारे हिंदू भाइयों क्या होती है, उनके जो पूज्य हैं, उनके जो ईश्वर का रूप या भगवान है, वो सब फैमिली के साथ हैं। और अल्लाह ताला फैमिली रहित है, अल्लाह को फैमिली की जरूरत नहीं है, न उसको है। अल्लाह ताला को फैमिली नहीं है। आप जिसकी पूजा करते हैं सबकी फैमिली है। आश्चर्य की बात है कि हमारे ये बुद्धिस्ट लोग, ये बौद्ध धर्म भारत में फैला, शुरू हुआ, लेकिन ये दूसरे मुल्क में कितने लोगों ने, कितने मुल्क मानने वाले हो गए। आज वहां भी ग्रुप है महाइना हिनाइना। महाइना ग्रुप कहता है कि महात्मा बुद्ध वो इंसान नहीं थे, वो इंसान नहीं थे, वो खुद ईश्वर थे, वो खुद गॉड थे, वो खुद ईश्वर थे। वो आदमी का रूप था उनका जरूर, लेकिन वो स्वयं ईश्वर थे। और हिनाइना कहता है कि नहीं नहीं, वो इंसान ही थे, उनको मौत आई। वहां भी ग्रुपिज्म है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ शंकर जी को, रामचंद्र जी को, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र जी को, मित्र जी को, सबको, ये सब आदमी की तरह थे, जो आकार रखते थे। वो पैदा हुए, वो खाते थे, पीते थे, वो मर गए होंगे, रहे होंगे, मर गए होंगे, मर गए बेचारे, आज नहीं है। कहते हैं कि रामचंद्र जी द्वापर त्रेता में थे, शंकर जी और पहले थे, फिर आज क्यों नहीं है? मेरे भाई, अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, न उसको माँ बाप है, न उसको औलाद। कुरान ने 4 सिफतें बयान की हैं, सूरा नंबर 112। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने 4 काम बताए हैं।
कुरान के अंदर एक जगह कि अगर ये 4 सिफत रखने वाले तुम्हारे खुदा हैं, बनावटी खुदा जिसको पूज रहे हो, तो वो तुम्हारे ईश्वर हैं। और ये 4 काम अगर करते हो तो उनको मान लो ईश्वर, अगर नहीं तो तुम धोखा खा रहे हो, तुम गलतफहमी के शिकार हो, तुम डेविएट करके तुम पथभ्रष्ट हो चुके हो। सूरा नंबर 112, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए लोगों को, इंसानों को सुना दीजिए कि अल्लाह एक है और उसको किसी चीज की मदद की, किसी के सपोर्ट की, किसी की जरूरत नहीं है। वो मोहताज नहीं है, वो किसी का हाजतमंद नहीं है, वो बेनियाज है। लम यलिद, और उसने किसी को पैदा जन्म नहीं दिया अपने अंश से, अपने हिस्से से, अपनी जात से, और ना ही वो किसी से जन्म लिया है। गोया उसको कोई औलाद नहीं है, ना उसको माता पिता है, उस जैसा कोई नहीं है। से ओ मैनकाइंड, अल्लाह इज इटर्नल एंड एब्सोल्यूट। अल्लाह इज वन, ही इज इटर्नल एंड एब्सोल्यूट। ही begets not, nor did he begotten। न उसने किसी को जन्म दिया, न वो खुद किसी से जन्म लिया। इसलिए मेरे भाइयों, गौर करो कि अल्लाह एक है और उस जैसा कोई नहीं है। आज हिंदू समाज में हमारे यहां जिसकी पूजा की जाती है उनकी पत्नियां थीं। अल्लाह ताला को पत्नी नहीं होती, उसको जरूरत ही नहीं है। उसने किसी को, और न वो किसी को जन्म दिया, न किसी से जन्म लिया। ही बिगेट्स नॉट, उसने किसी को अपनी जात से नहीं जन्म दिया। नॉर इज ही बिगॉटेन, और ना वो किसी से जन्म लिया, न खुद किसी को जन्म दिया, न किसी से खुद जन्म लिया। बात खत्म। वो एक है। अब एक तौहीद यही है कि अल्लाह एक की इबादत की जाए, और उसी अल्लाह का नाम चलते फिरते उठते बैठते लोग अपनी मुसीबत में, अपनी परेशानी में, अपने दुख में, हर हाल में अल्लाह ही का नाम लो, अल्लाह ही को पुकारो। सूरह अनकबूत आयत नंबर 65। उस वक्त मक्का के काफिर 360 मूर्तियों के पूजने वाले, जब वो दरियाई सफर करते, दरिया की यात्रा करते, और उनकी कश्ती, उनका नाव भंवर में उनकी कश्ती फंसती, तो उस वक्त वो प्योर अल्लाह को पुकारते, प्योर ईश्वर को पुकारते। अल्लाह ने नक्शा खींचा, फइदा रकबू फिल फुल्क दअउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युश्रिकून। जब ये नाव में दरिया में चलते हैं तो उस वक्त हकीकी अल्लाह को, ईश्वर को याद करते हैं, और अल्लाह ताला उनकी याद को सुन लेता है और फिर उनको खुश्की की तरफ जमीन पर ले आता है। फिर ये मिश्रक हो जाते हैं, फिर ये मिश्रण करने लगते हैं, फिर ये शिर्क करने लग जाते हैं। दरिया में मुसीबत आई, कश्ती डावाडोल होने लगी, तलातुम में आई, भावर में फंस गई, जी बहरे बेकरा के अंदर मौजों की बला में आ गई कश्ती, तो प्योर अल्लाह को पुकारा। अल्लाह कहता फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युश्रकून। जब इनको मैंने नजात दे दिया, मुक्ति दे दी और खुशकी पर ले आया मैं, फिर ये शिर्क करने लगे, फिर ये वही अपराध करने लगे।
जो जमीन पर करते थे दरिया में तो छोड़ दिया उन्होंने, याद किया अल्लाह को, इज़ाहुम युशरिकून, उसी अल्लाह को पुकारने लगे दरिया में, लेकिन दरिया से फिर आए खुश्की में, फिर उसी बुतों की पूजा उन्हीं बुतों की पूजा करने लगे। लिहाजा फी जमाना ये कौम गुमराह हुई, शैतान ने गुमराह किया है इंसानों को फी जमाना। हर दौर में शैतान ने काल्पनिक, फर्जी और बनावटी खुदाओं की तरफ लोगों को बुलाया। अल्लाह के नबी बुलाते रहे, ईश दूत, ईश संदेश वाहक इंसानों को आमंत्रित करते रहे, तुम्हारा उपास्य, तुम्हारा सरष्टा, तुम्हारा खालिक, तुम्हारा रब एक है, उसी की पूजा करो, उस जैसा कोई नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को जी अल्लाह अकबर कई सौ साल जी पुकार बुलाते रहे अल्लाह की तरफ, लेकिन कौम ने कहा बल नज़ुन्नुकुम मिनल काज़िबीन, ऐ नूह हम तुमको झूठा समझते हैं। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व में हजरत नूह का वाकया है कि जब कौम को इन्होंने एक ईश्वरवाद की ओर बुलाया, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, तो कौम ने इनको झुटला दिया। नक्शा खींचा है, नीव है स्मृत विष्णु भक्तम सोहम ध्यान परायण। महर्षि नूह विष्णु के भक्त थे। विष्णु कौन है? अल्लाह के नामों में से एक नाम है। विष्णु अलग कोई भगवान नहीं है वेदों और पुराणों में। पथभ्रष्टता का कारण यहां बना कि विष्णु एक अलग खुदा है। लिहाजा हिंदू भाइयों में त्रैतवाद पाया जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को मानते हैं पैदा करने वाला खुदा, और विष्णु को मानते हैं भोजन देने वाला, परवरिश करने वाला ईश्वर, और शंकर जी को मानते हैं मौत देने वाला ईश्वर। यानी त्रैतवाद की ये कायल हो गए। जैसे ईसाइयों के यहां भी ट्राइनिटी है, तसलीस के, वो भी कायल है। फादर इज गॉड, फादर इज गॉड, सन इज गॉड एंड द होली घोस्ट इज गॉड। हमारे यहां मुसलमानों का भी एक फिरका पैदा हुआ है, वो भी कहता है कि कुछ हाजत रवाई तो अल्लाह करता है, कुछ हाजत रवाई रसूलुल्लाह करते हैं, और कुछ हाजत रवाई औलिया अल्लाह करते हैं। यहां भी तसलीस, यहां भी त्रैतवाद आ गया है। लेकिन हकीकत जो तौहीद की है ये समझ नहीं पाते कि अल्लाह ऑल इन ऑल है, अल्लाह ऑल इन ऑल है। आज साइंस के जमाने में भी तौहीद को समझना बहुत आसान है। अगर आज के युग में अगर तौहीद किसी को समझ में ना आए तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और बदनसीब इंसान कोई नहीं हो सकता। अमेरिकन साइंटिस्ट टॉलमैन कहता है कि ये कायनात अपनी साख्त, अपनी रचना और अपने कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर के एतबार से, और क्रिएशन के एतबार से, तख्लीक के एतबार से, सृष्टि के एतबार से ये ऊर्जा में तब्दीली हो रही है, तवानाई में परिवर्तित हो रही है, और धीरे धीरे ये बस खला के अंदर ये फैलती चली जा रही है, और ये अपने विनाश और हिलाकत की तरफ बड़ी तेजी से ये दुनिया रवां दवा है। ये कायनात एक समय ऐसा आएगा, एक लम्हा ऐसा आएगा कि ये पूरी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी, और सिर्फ अंत में सिर्फ एक और एक सुप्रीम इटर्नल पावर, एक सर्वशक्तिमान शाश्वत अल्लाह बाकी रहेगा। एक ताकत सिर्फ बाकी रह जाएगी, और ये मुनज़्ज़म तरीके से इस निजाम को चलाने वाला वो एक ही पावर है, वो अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह की जात है। इसलिए लोगों, आज साइंस भी ये बताती है, अब हमको न समझ में आए, किताबें ही बताती हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि ये विष्णु के भक्त थे और उनकी इबादत में मग्न थे, मुनहमिक थे। ईश्वर ने उन्हें एक दिन स्वप्न में बताया, ख्वाब में बताया कि हे मेरे प्रिय नूह, आज से 7वें दिन क़यामत बर्पा करूंगा, पानी की क़यामत, यानी प्रलय। 7वें दिन प्रलय
को स्थापित करूंगा। इसलिए तुम अपने कुल वालों के साथ पहले एक सुपुष्ट नाव बनाओ, एक कश्ती बनाओ। और महर्षि नूह ने ईशादेश पाकर एक नाव बनाया। नाव की लंबाई 300 हाथ रखी, उसकी चौड़ाई 50 हाथ रखी, जहाज की 30 हाथ ऊंचाई रखी। और ईशादेशानुसार अल्लाह के हुक्म से उन्होंने सुंदर सुंदर जीवों के नर मादा को भी, मेल और फीमेल को भी डाल लिया। और कहा कि तुम अपने कुल वालों के साथ समारोहन करो उस नाव में, तुम अपने जीवन को बचाओ, श्रेष्ठ हो जाओगे, यानी बच जाओगे। जब कश्ती तैयार हो गई, निवहश्च स्वकुल सार्धम, हजरत नूह अपने कुल वालों के साथ सवार हो गए। उसके बाद क्या हुआ? निवहश्च स्वकुल सार्धम विष्णु ध्यान पर्वत सावर्तको मेघगणो महेन्द्रेण समन्वितः चत्वारः दिनान्यव महावृष्टिम कारयतु सर्वतु भारतम वर्षम जलै प्लाव्यतो सिन्धवः। उस महेंद्र ने, वेदों के अंदर इंद्र कहते हैं पानी बरसाने वाले को। इंद्र अल्लाह का नाम है। बहुत सारे नाम है, जिनमें से एक नाम इंद्र भी है। ये सिफाती नाम है। जिस तरह अरबी में अल्लाह का एक नाम अल्लाह है, जाती नाम, सिफाती नाम 99 बताए जाते हैं। सत्य प्रकाश के लिखने वाले दयानंद ने भी अपने ईश्वर के 99 नाम बताए हैं। और कुरान के अंदर भी, इस्लाम में भी 99 नाम बताया गया। बुखारी के अंदर हदीस आती है कि जो अल्लाह की सिफाती 99 नामों को याद कर लेगा, अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर देगा, जन्नत में जगह देगा। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़हारुल वहाब अर्रज़्ज़ाक़ुल फ़त्ताहुल अलीमुल क़ाबिज़ अल बासितुल ख़ाफ़िज़ुल राफ़िउल मुज़िल अल मुज़िल्लुस समीउल बसीरुल हकमुल अदलुल लतीफ़ अल ख़बीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफ़ूरुश शकूर अल अलीयुल कबीरुल हफ़ीज़ुल मुक़ीतुल हसीबुल जलील अल करीमुल रक़ीबुल मुजीबुल वासिउल हकीमुल वदूद अल मजीदुल बाइसुश शहीदुल हक़्क़ुल वकीलुल कवी अल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसिल मुब्दिउल मुईद अल मुहील मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वाजिदुल माजिद अल मुअख्खिर अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिम अल वाहिदुल अहदुस समदुल क़ादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिम अल मुअख्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वाली अल मुतआलिल बर्रुत तव्वाबुल मुंतक़िमुल अफ़ूर रऊफ़ मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकरामिल मुक़सितुल जामे अल गनीयुल मुग़नियुल मानिउज़ ज़ारुन नाफ़िउन नूरुल हादी अल बदीउल बाक़िल वारिसुर रशीदुस सबूर। ये 99 नाम है। आप लोगों को भी याद कर लेना चाहिए जन्नत में जाना है तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब सवार हो गए तो महेंद्र ने, यानी उस इंद्र ने, सिफाती नाम है अल्लाह का एक नाम इंद्र संस्कृत के अंदर, राजा भी और पानी बरसाने वाला, इसलिए वह महेंद्र है। उसने अपने सामवर्तक मेघों के गणों से समन्वित 40 दिनों तक वृष्टि की, बारिश हुई 40 दिन तक। बाइबिल के अंदर भी तूफान नूह का जिक्र है, लेकिन वहां 40 दिन का जिक्र नहीं है। 10 मिनट और बाकी है, चलिए 10 मिनट जो बात हो जाए। तो अल्लाह ताला ने भविष्य पुराण के मुताबिक उस ईश्वर ने 40 दिन तक महान वृष्टि की। नतीजा क्या हुआ? सारा भारतवर्ष जलों से प्लावित हो गया, चारों समंदर मिलकर सिंध बन गया और जितने नास्तिकगण थे सब डुबा दिए गए। निवहश्च स्वकुल सार्धम शेषः सर्वे विनाशितः
सब डूब गए, सिर्फ हजरत नूह और उनके कौम के लोग जो कश्ती में सवार थे वो बच रहे। गोया जो लोग मूर्ति पूजक होंगे वो फले फूलेंगे नहीं, उन पर अल्लाह का अजाब आएगा, वो मिटा दिए जाएंगे और क़यामत के दिन दर्दनाक उनको अजाब भी होगा। सूरतुल आराफ अल्लाह ताला ने और सूरह हूद के 37 नंबर की आयत में इसको बयान किया है। वस्नविल फुल्क बिआयुनिना ववहयिना वला तुगातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। ऐ नूह, हमारे हुक्म से मेरी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ और उसमें हम तुमको नजात देंगे और बाकी इन लोगों को डुबो देंगे, ये लोग गर्काब होने वाले हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 64 में भी कहा फकद्दबू हो, जब कौम नूह ने इनको झुटलाया और मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दी, एक अल्लाह की पूजा से मुंह मोड़ लिया, अल्लाह कहता फअन्जयनाहु, हमने उनको निजात दिया और जो उनके साथ थे वल्लज़ीना माकुम, जो उनके साथ थे उनको भी निजात दिया कश्ती में। और जिन लोगों ने हमारी आयत को ठुकराया, इनकार किया, उसको हमने बर्बाद कर दिया। ये लोग अंधी कौम थे, ये लोग नासमझ कौम थे। इस तरह से अल्लाह ताला ने मूर्ति पूजक को, भविष्य पुराण में है कि उसको मिटा दिया गया। मेरे भाइयों, ये अल्लाह जो लफ्ज है, आप गौर कीजिए करेंगे इस पर तो मालूम होगा कि अल्लाह अरबी का ये शब्द जो अपने अंदर सिफत रखता है, वो किसी दूसरी धार्मिक संस्थाओं की किताबों में जो उस मालिक का नाम आया है अल्लाह का, वो मफहूम और वो उद्देश्य वो कवर नहीं करता है। ये अल्लाह लफ्ज जो आप देख रहे हैं ना कि अल्लाह ही की इबादत करो, ये लफ्ज अल्लाह इलाह से बना है। और ये इलाह शब्द हिंदू भाइयों की किताब ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 29 मंत्र नंबर 4 में भी मौजूद है। इलाया सत्वा पदे वयमनाभा पृथिव्याधि, इलाया सत्वा पदे वयमनाभा पृथिव्याधि, हमारे इलाह का श्री राम शर्मा आचार्य बरेली वाले ने इस मंत्र का अनुवाद, इलाह में जो शब्द इलाह आया है ऋग्वेद में, अनुवाद किया है माबूद, जिसकी पूजा की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी का ये शब्द इलाह संस्कृत में ऋग्वेद में मौजूद है। और ऋग्वेद में भी नहीं बल्कि ऋग्वेद के सारे मंडल में मौजूद है इलाह शब्द। और इलाह का अर्थ जिस किसी ने भी अनुवाद किया है, माबूद आबिद के सेंस में लिया है, इलाह इलाह अलूहू इलू अलू, इस तरह करके इसका अर्थ माबूद और आबिद दोनों ही लिया है। चुनांचे इलाह शब्द आज भी ऋग्वेद के अंदर मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में है। और ये इलाह शब्द हिंदू भाइयों की किताब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 अध्याय नंबर 14 मंत्र नंबर 5 में है। और यही इलाह शब्द हिंदू भाई की किताब ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 112 मंत्र नंबर 1 में है। और फिर मंडल नंबर 1 सूत्र नंबर 142 मंत्र नंबर 4 में है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 2 सूत्र नंबर 3 मंत्र नंबर 3 में है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 15 में है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 3 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 23 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 3 ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 11, ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 6 मंत्र नंबर 11, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर 7 मंडल नंबर 7 सूक्त नंबर मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 7 मंत्र नंबर 11, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 3, और इसी तरह ऋग्वेद मंडल नंबर 3 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 27, और इसी तरह मंडल नंबर 6 ऋग्वेद मंडल नंबर 6 और सूक्त नंबर 22 सूक्त नंबर 52 मंत्र नंबर 16,
और इसी तरह से ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और अध्याय नंबर सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 7 और सूक्त नंबर 9 मंत्र नंबर 3, और इसी तरह ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 5 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद मंडल नंबर 10 और सूक्त नंबर 46 मंत्र नंबर 9 में ये इलाह, इलाह, इलू, इल, इला, ये सारे शब्द इलाह के मौजूद हैं। और यही लफ्ज उसी इलाह से अल्लाह बनता है, अल इलाह। आप इलाह और अल इलाह को जो इसमें मार्फा बनता है, अलिफ को ओमिट कर दें, हज़फ कर दें तो अल्लाह बन जाता है। अजीब और गरीब कैफियत है लफ्ज अल्लाह के अंदर। आप अल्लाह के शुरू से के एक एक हर्फ को हटाते जाएं, आखिर तक उस लफ्ज से अल्लाह की उलूहियत आश्कारा होती रहेगी। जैसे आप अल्लाह कहते हैं तो आप कुरान में पढ़िए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह से अलिफ को हटा दीजिए तो बच जाएगा लिल्लाह, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। लिल्लाह से लाम हटा दीजिए, बच जाता है लहू, अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तखिज़ वलद वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क। और लहू से हे हटा दीजिए तो सूरह रूम में चले जाइए, अल्लाह ताला कहता है सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। गोया एक एक हर्फ को हटाते जाइए, अल्लाह की सिफत उलूहियत बरकरार रहती है। ये नाम किसी धर्म की किताब में नहीं है। गॉड में लीजिए, गॉड से जी हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं, गॉड का कोई माना नहीं। गॉड से जी को हटाइए, ऑड कोई माना नहीं। ऑड से ओ हटाइए, डी बचता है, डी का कोई माना नहीं है। इसी तरह से ईश्वर में से हटाते जाइए, कोई माना नहीं बचेगा। ईश्वर का, गॉड का वो प्लुरल भी होता है। और अल्लाह जो नाम है कुरान के अंदर, अल्लाह का जाती नाम, उसका प्लुरल नहीं होता है और ये अनोखा नाम है। यही तमाम नबियों ने अल्लाह की तरफ बुलाया कि अल्लाह एक है, उसी अल्लाह की लोगों पूजा करो। कृष्ण जी ने भी कहा कि वो अल्लाह किसी मंदिर में तुम्हारे बैठा नहीं होता, ईश्वर वो किसी पहाड़ पर नहीं रहता, बल्कि गीता के अंदर कृष्ण जी ने अध्याय नंबर 18 और मंत्र नंबर 61-62 में बिल्कुल इस्लाम को पेश किया है। मंत्र सुन लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हमारे हिंदू भाई थोड़ा सा ध्यान दें, तनिक विचार लें। कृष्ण जी को आप ईश्वर के रूप में पूजते हैं। स्वयं कृष्ण जी, आप गीता लाइए, जाके कल मार्केट से खरीदिए, रेलवे स्टेशन के स्टॉल पर गीता प्रेस द्वारा छपी हुई गीता मिलेगी। उसके 18 नंबर का अध्याय देखो, मंत्र नंबर है 61 और 62। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशेऽर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। अगर कृष्ण जी स्वयं ईश्वर थे तो उनको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हे अर्जुन, ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में रहता है। अब ईश्वर है कौन? अब ईश्वर जो है, कौन ईश्वर है? कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि मैं सबके हृदय में रहता हूं। वो एक इंसान थे, जो दिखाई दे वो ईश्वर नहीं हो सकता। तदेव ब्रह्म नेदम यदि उपासते, जो दिखाई दे वो तुम्हारा ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि वो अर्जुन, ईश्वर तुम्हारे हृदय में, समस्त प्राणियों के, तमाम मखलूकात के हृदय में अल्लाह रहता है, ईश्वर रहता है। और वही अकेला क्या कर रहा है? सारे ब्रह्मांड को, सारी कायनात को अकेला गर्दिश दे रहा है, हैंडल कर रहा है। गोया वो नाज़िमे कायनात है। अल्लाह इज द कंट्रोलर, नॉट ओनली रूलर बट कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। ही इज टर्निंग ऑल देम एज इफ दे आर ऑल माउंटेड ऑन द माइटी मशीन। ओ अर्जुन, वो सारी मखलूकात को अपनी कुदरती कामिला की चाक पर वो गर्दिश दे रहा है, अकेला। वो अकेला अल्लाह ईश्वर पूज्य है, बाकी सब मिथ्या है। ये खेल खिलौने हैं जिसमें उलझा हुआ है इंसान।
कोई पूज्य नहीं है। ला इलाहा